नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या पर। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, चर्चित पुरस्कार 2022। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में दिया गया है। ठीक है, और इसके विनर है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और आगामी 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उसका समारोह में किया जाएगा। ठीक है, ये जो अवार्ड 24 अप्रैल को दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दीनानाथ मंगेशकर लता जी के फादर साहब है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र। ठीक है, रामदरस मिश्र जी को अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इसे ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो उनका पोएट्री कलेक्शन है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए ये अवार्ड इसे दिया गया है। वो के बिरला के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और विनर है रामदरस मिश्रा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? ठीक है, अप्रैल 2022 में किसे 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा अच्युतानंद मिश्र। ठीक है, अच्युतानंद मिश्रा जी को अप्रैल 2022 में 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके विनर है अच्युतानंद मिश्रा जो कि झारखंड से हैं। और दोस्तों, अवार्ड गिवन फॉर कोलाहल में कविता की आवाज़, ठीक है, एक बुक है जिसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है अच्युतानंद मिश्रा जी को। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा नारायण प्रधान। नारायण प्रधान जी को मार्च 2022 में वर्ष 2021 के 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों, इसके जो विनर है वो है प्रोफेसर नारायण प्रधान। और अवार्ड जो दिया गया है तो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और किन के द्वारा दिया गया है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है नारायण प्रधान जी को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्रत्यक्षकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा देववेदो फ्रांसिस केरे। ठीक है, देववेदो फ्रांसिस केरे को मार्च 2022 में प्रत्यक्षकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में किसे ओ हेनरी प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा अमर मित्र। अमर मित्र जी को अप्रैल 2022 में ओ हेनरी प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, ये बंगाली ऑथर है अमर मित्र। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसे यह अवार्ड बंगाली शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2022 में किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो मेरा राइट आंसर होगा दामोदर मोजे। दामोदर मोजे जी को अप्रैल 2022 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसे यह अवार्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये 57 ज्ञानपीठ अवार्ड है। ठीक है, जो कि 2022 में दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा एम्बर ब्रैकेन। एम्बर ब्रैकेन अप्रैल 2022 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 में दिया गया है। और दोस्तों फोटोग्राफी नेम जो अवार्ड का नेम है वो है कम्बलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में किस भारतीय ने अवार्ड जीता है? ठीक है, अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में किस भारतीय ने अवार्ड जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह ने अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में भारतीय अवार्ड जीता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो है बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम। ठीक है, और गिवन किसके द्वारा दिया गया है? ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए। और विनर है फाल्गुनी शाह जो कि इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अप्रैल 2022 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी को अप्रैल 2022 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये मुंबई के जर्नलिस्ट है, मुंबई जर्नलिस्ट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो उत्तर प्रदेश। ठीक है, मार्च 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कैटेगरी है बेस्ट स्टेट 2022 जो कि जल के लिए है, वाटर के लिए है। और विनर है उत्तर प्रदेश और नेशनल है इसका वाटर अवार्ड 2022। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, मार्च 2022 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा विल्फ्रेड वुड्स। ठीक है, विल्फ्रेड वुड्स मार्च 2022 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 ऑल्सो नो एज नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विनर है विल्फ्रेड वुड्स जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। और गिवन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में विक्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे ने कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मार्च 2022 में विक्स इंडिया 2022 इवेंट में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा डेनिस पॉन्डल सुलिवन। डेनिस पॉन्डल सुलिवन मार्च 2022 में एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये एबल प्राइज़ है 2022 में जो कि दिया गया है। और ये द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और एबल प्राइज नो एज नोबेल अवार्ड फॉर मैथ, ये सिर्फ मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसके जो विनर है डेनिस पॉन्डल सुलिवन जो कि USA से हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में इस्पात राजभाषा
पुरस्कार किसने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा एनएमडीसी ने। एनएमडीसी ने मार्च 2022 में इस्पात राजभाषा पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और दोस्तों इस्पात राजभाषा अवार्ड फॉर 18-19 एंड 20-21 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अवार्ड 2019 और 20 के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर होगा एनएमसीजी। ठीक है, मार्च 2022 में भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार एनएमसीजी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों एनएमसीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर गंगा रिजर्वेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तुम्हारा राइट आंसर होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया को फरवरी 2022 में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कोल इंडिया को। विनर है कोल इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स को फरवरी 2022 में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यह हिलाल ए पाकिस्तान ओनर ऑफ इरिगेट पोलियो के द्वारा दिया गया विनर है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर है रिजवाना हसन। ठीक है, रिजवाना हसन मार्च 2022 में यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ओन बाय रिजवाना हसन, जो कि बांग्लादेश इन्वेंट लॉयर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और गिवन है यूएस डिपार्टमेंट फॉर स्टेट्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है और अवार्ड नेम है इंटरनेशनल वुमेन फॉर करेज अवार्ड 2022। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा कैरोलिना विलावस्का। कैरोलिना विलावस्का मार्च 2022 में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों विनर है कैरोलिना विलावस्का, जो कि पोलैंड से है, और फर्स्ट रनर अप है श्री सेनी। ठीक है, जो कि इंडियन अमेरिकन है। ठीक है दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में वोल्ट जंप पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा प्रोफेसर दीपक धर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तुम्हारा राइट आंसर होगा प्रोफेसर विनोद शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी है प्रोफेसर विनोद शर्मा और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, GIDM। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भारतीय टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जी को हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा अल्बर्ट बोर्लो। अल्बर्ट बोर्ला को हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय अवन्या को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।